प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। देने को कुछ भी नहीं मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड पी आइसक गुजरात से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी और पावन नाम में आप सबको हार्दिक अभिनंदन। मॉर्निंग वॉइस अथवा शुभ संदेश माध्यम द्वारा सुनने वाला तमाम भाई बहनों को इस प्रभात समय में धन्यवाद कहते हैं। और आज का संदेश की एक शीर्षक यही है, एक मछुए का प्रभावशाली प्रचार। पवित्र बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जो प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 4 पद 12 में इस प्रकार लिखा है। वो पतरस की जो भाषण है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पतरस एक मछुआ था। बाइबल जो कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और अध्याय 4 में इस प्रकार लिखा है, जो गलीला की जो किनारे में पतरस और उनका भाई अंद्रियोस और दोनों मिलकर जो मछली पकड़ने के लिए गया है। और हम पढ़ते हैं अध्याय 4 का 18 और 19 पद में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। उसमें गलील के झील के किनारे में दो भाई अर्थात साइमन को जो पतरस कहलाते हैं और उसके भाई अंद्रियोस को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। देखो, बाइबल जो बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं पतरस मछुआ था। इधर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह खुद कहते हैं वो दोनों भाई लोग मछली पकड़ते थे और उनमें से कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। प्यारो, आज हम इस पतरस के बारे में कुछ संदेश में कहना चाहता हूँ। पतरस एक मछुआ था, परंतु पतरस के एक प्रचार के द्वारा 3000 लोगों के आंख खुल गई है। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 2 में एक कार्य हम पढ़ सकते हैं। हमको मालूम है दूसरा अध्याय जो कलीसिया के स्थापना का दिन है, और उसी दिन पतरस जो भाषण दिया है, उसी दिन जो करीब 2-3 हजार लोग विश्वास में आया है। और उनका जो भाषण की प्रभावशाली का कारण और उन लोग क्या किया है और विश्वास में आया, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उनमें से बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों को लगभग
उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल में अब बढ़ते हैं। वो पतरस की भाषण के कारण 3000 लोगों को आंखों खुल गई। उन 3000 लोगों उसी दिन अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु पर विश्वास किया और भ्रष्ट पीढ़ी से अलग होकर अनंत परमेश्वर के अनंत राज्य के भागीदार बन गए हैं। एक कितना धन्य बात है, एक कितना अनुग्रह की बात है। प्यारों, जो इस संदेश सुनने वाला कोई व्यक्ति अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो यीशु मसीह को ग्रहण करना का बहुत आवश्यक है। पापों की क्षमा मिलने के लिए बहुत आवश्यक है। इधर पतरस जो भाषण दिया है, 3000 लोग अपना पाप जो कबूल करके पापों को मानकर प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। और ये कितना धन्य बात हम पतरस की वचन से हम सुन सकते हैं। वह प्रचार क्यों प्रभावशाली हो गया था? कुछ कारण होगा। इसमें से नंबर 1 मैं इस प्रकार जो मैं कहना चाहता हूँ, वह प्रचार पवित्र आत्मा की शक्ति एवं भरपूरी के साथ था। कोई भी प्रभु का दास वचन जो बोलने के लिए जो चाहते हैं और जो समय प्रभु का पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के साथ वचन बोलने के लिए और जो प्रभु के सामने आएगा तो वो प्रभु हमको शक्ति देगा और ये वचन सुनकर कुछ लोग प्रभु में जरूर आएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सुनने वालों को प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार नियंत्रित करते थे। दूसरी बात यही है, वह प्रचार प्रार्थना की शक्ति के साथ था। प्रेरित लोग 10 दिनों से प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रार्थना का स्थान पहला है, फिर प्रचार का कार्य करने का है। प्रेरितों के काम अध्याय 6 और कलम 4 में इस प्रकार लिखा है, विशेष ध्यान देना लायक पद है। हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। उधर हम बढ़ सकते हैं, प्रार्थना में और वचन की सेवा। प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। सेवगाई करने पहले प्रार्थना करना। तीसरी बात यह है, इस प्रचार में पवित्र शास्त्र की शक्ति का सामर्थ्य था। पिंतकोस्त के दिन की गतिविधियाँ आकस्मिक नहीं थी, पवित्र शास्त्र के अनुसार हुई थी। यह पतरस ने लोगों को जो विस्तार रूप से समझाया। और चौथी बात यही है, क्रूस की शक्ति और पुनरुत्थान की शक्ति इस प्रकार में थी। वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। प्रेरितों के काम अध्याय 2, 23 और 24 में इस प्रकार हम बढ़ते हैं। उस प्रचार के एकता की शक्ति दी। सभी शिष्य एक मन के साथ एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। मुख्य वक्ता पतरस था, परंतु शेष शिक्षक भी उसी प्रचार कार्य में पूर्ण मन के साथ शामिल थे। वे शिष्य परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। आज हम भी प्रभावशाली का काम और प्रचार कर सकते हैं। ऊपर दी गई बातों पर और हम जो मनन करते ये बातों पर हम भी ध्यान दें और परमेश्वर की महिमा, केवल परमेश्वर की महिमा हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए। प्रभु के नाम में स्तुति और धन्यवाद।